Dear student, now we are starting our next chapter, that is three order. That is three orders. Or this three orders is related with the history, medieval history of the Western Europe. Okay, so after the uh, fall of Roman Empire, ओके एनिशेंट जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था उसके फॉल के बाद फ्रॉम अराउंड 6th century to up to 15th century, that time period was referred as the middle age, okay, medieval period of Europe. Okay, and that time signify a lots of social change in the European administration and European societies. अब जब रोमन एम्पायर फॉल हो गया था उसके बाद से लगभग 6th century से 15th century तक के टाइम को यूरोप में मिडिल एज माना जाता है. ओके, एंड धीरे धीरे अब ये जो एज है जानी जाती है अपने फ्यूडल सिस्टम के कारण. किस लिए जानी जाती है? फ्यूडल सिस्टम के कारण. तो in this chapter we are going to discuss about the three different orders that were prevalent in the Europe. Okay, and we are starting with the rise of feudalism in Western Europe. तो तीन डिफरेंट ऑर्डर में ये डिवाइड था सोसाइटी, और मैनी ऑफ द थिंग्स इसके टर्म्स यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th जब आपने फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ा होगा. ओके, सो वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर with the three orders and the introduction in medieval European history. Okay, so before we proceed, let's see some major important सब टॉपिक्स इन दिस चैप्टर. तो जो हम देखेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि फ्यूडलिज्म क्या था, क्या है. उसके बाद तीन ऑर्डर, द थ्री ऑर्डर्स, जो डिवीजन ऑफ द सोसाइटी था वो उनका क्लेरिजी, नोबिलिटी एंड द पीजेंट्री. देन मैनोरियल स्टेट जहाँ पे लॉर्ड रहते थे. ओके, देन नाइट्स, आपने सुना होगा नाइट्स, एक आईपीएल की वेरी फेमस टीम कोलकाता नाइट राइडर्स. मैनी आर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट. तो नाइट्स का मतलब होता था फाइटर्स, दोज वर फाइट. तो एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे एक ट्रस्ट और यू कैन से ट्रस्ट एंड यू हैव टू पे. जब आपको कुछ प्रोवाइड कर रहे थे तो उसके बदले आपको मिलिट्री सपोर्ट को पे करना होता था. ओके, देन इन्वायरमेंट, देन द क्राइसिस ऑफ द 14th century एंड लेटर ऑन द पॉलिटिकल चेंज. फोर्थ ऑर्डर भी यहाँ पे एक इस्टेब्लिश हुआ लेटर ऑन, वो था मिडिल ऑर्डर. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द फ्यूडलिज्म. व्हाट इज़ फ्यूडलिज्म? फ्यूडलिज्म देखिए मैनी ऑफ द थिंग्स को इंक्लूड किया हुआ है. जनरली फ्यूडलिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड दैट इज फ्यूड. ओके, फ्यूड इज literally it means the piece of land. Okay, so feudal word is made up of feud. Okay, and that is derived from the fief. fief का मतलब जागीर हम कह सकते हैं. ओके, पार्ट ऑफ अ लैंड जो मास्टर जो होता था सेवा के कुछ कंडीशन टर्म्स के बदले दूसरे को किसी सामंत को, नोबल को दे देता था. ठीक है, तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूडलिज्म, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस occurred in Western Europe between 9th and 16th century. The three orders focus on three social categories: Christian priests, land owning nobles and peasant. तो यही तीन डिफरेंट ऑर्डर्स को बनाते थे in medieval European society. Okay, and this chapter shows the different change in the European society, medieval European society की बात करें. अब देखिए feudalism, the term feudalism is being used by historian to describe the economic, legal, political and social relationship that exist in Europe in medieval era. Okay, feudalism is a German word. Feud means a piece of land and it refers to a kind of society. France, then later England and Southern Italy. तो धीरे पहले तो फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री में फ्यूडलिज्म स्प्रेड हो गया. और दिस इज़, मैंने कहा ना, नोबल्स को जहाँ पे नोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हावी होगी लेटर ऑन फेज पे. एंड इन इकोनॉमिक सेंस इट रिफर्स टू अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विच इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड्स एंड द पीजेंट. लॉर्ड्स उस लैंड का ओनर जिसको कि ट्रांसफ़र हुआ है लैंड, और पीजेंट भी हम देखेंगे दो टाइप के पीजेंट्स यहाँ पे थे, उनका आपस में रिलेशन. ओके, तो
फ्यूडलिज्म का डेवलपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट था मिडिवल यूरोपियन हिस्ट्री को देखा जाए तो। ओके, एंड दिस ऑल्सो अफेक्टेड द political, social, economic, and cultural aspect of the European people. Okay, and this also gave rise to the this noble system, जहाँ पे noble हम सामंत आपने सुना होगा, ऐसे system को इसने काफ़ी ज़्यादा जो है आगे बढ़ाया. If we are talking about the specialities, the characteristic main three specialities of the European feudalism, that was जिसकी जो speciality थी इसकी, that was the first one is the fief. Fief means that element of the land which were given to the nobles by the lord, और जो सबसे टॉप मोस्ट अल्टीमेट ऑनर और जो होता था लैंड का, that was the king टॉप पे, और वो अपनी जागीर बांट देता था नीचे अपने से अपने सामंतों को, और उन सामंतों के नोबिलिटी जो सेकंड ऑर्डर आता है उसके डिफरेंट डिफरेंट जो थे सब डिविजन्स थे. ओके, सेकंड वन इज़ द पैट्रोनेज. ओके, देन अब जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है यूरोपियन फेडरलिज्म का वो है पैट्रोनेज. अब पैट्रोनेज कौन देता था? दैट पैट्रोनेज बिटवीन द लैंड, जो डोनर होता था एंड हु इज रिसीविंग द लैंड. ठीक है, तो जो लैंड रिसीवर है वो लैंड डोनर का हमेशा के लिए क्या हो जाता था? कर्जदार हो जाता था, और उसके बदले कुछ न कुछ उसको देता, उसको पड़ता था इन द नीड. ओके, जनरली मिलिट्री सपोर्ट. ओके, एंड देन सोवेरेनिटी. देन सोवेरेनिटी मीन्स जिसको लैंड मिला उसका सोवेरियन है अपने लैंड पे, वो अपने हिसाब से उसको कुछ भी यूटिलाइज कर सकता था. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, दिस इज यू कैन सी इन दिस पिरामिड डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट ऑर्डर्स दैट एग्जिस्ट इन यूरोपियन सोसाइटी. तो सबसे टॉप में अल्टीमेट जो ओनर है ऑफ द लैंड, दैट वाज किंग. Okay, then he transferred his land to the second order, that is nobility. अब nobility वाले भी different चार उसमें अब second order को बांट दिया. वो था ड्यूक, ऑल्स, बैरन, नाइट. समझो राजा के पूरा लैंड है, राजा ने अपना लैंड नोबल्स को दिया, ड्यूक और अर्ल को दिया. ड्यूक और अर्ल के पास जो लैंड था उन्होंने उसको फर्दर दे दिया बैरन्स को, और बैरन्स ने दे दिया नाइट्स को. नाइट्स दे वर द फाइटर्स, जो फाइटिंग का काम करते थे, और नाइट्स ने अपने छोटे छोटे लैंड्स पे या तो फ्री पीजेंट्स के पास था या फिर सर्फ बॉन्डेड लेबर्स के पास, बॉन्डेड पीजेंट जो कि काम करते थे फॉर द नाइट्स. ओके, नाउ थ्री ऑर्डर्स. French priests believe in the concept that people were the members of the three orders depending on their work. काम के हिसाब से उन्होंने क्योंकि जो रोमन कैथोलिक चर्च था काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी पे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा ही हैज़ रूल्ड ओवर दैट सोसाइटी. तो उन्होंने एक ऐसी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कंट्रोल काफ़ी ईजी हो जाए दैट टाइम. एंड द थ्री ऑर्डर्स ऑफ सोसाइटी वर क्लर्जी, नोबेलिटी एंड पीजेंट्री. काम के हिसाब से ही दे डिवाइडेड द पीपल, और वो क्लर्जी, नोबेलिटी एंड पीजेंट्री. सबसे ज़्यादा नंबर की अगर बात करो तो आप यू ऑल्सो स्टडीड इन क्लास 9, नंबर सबसे ज़्यादा किसका है? पीजेंट्री का, बट राइट्स उनके सबसे कम. उसके बाद नोबेलिटी एंड क्लर्जी, तो वो उसमें प्रीस्ट आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर के, एंड टॉप मोस्ट पे बैठे हैं कौन? द किंग. अल्टीमेट सोर्स ऑफ द पावर वाज द king. Okay, now first order, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर दैट इज क्लर्जी. कैथोलिक चर्च हैड इट्स ओन लॉज, ओन लैंड्स गिवन इट टू बाय रूलर्स एंड कुड लेवी टैक्स. तो कैथोलिक चर्च के पास अपनी लैंड होती थी जिसमें से वो टैक्स ले सकते थे. ठीक है, एंड दे गिव दैट लैंड वाज प्रोवाइडेड देम बाय द रूलर्स. ओके, देन क्रिश्चियन इन यूरोप वर गाइडेड बाय बिशप्स एंड क्लासेस हु कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट ऑर्डर. तो जो क्रिश्चियंस थे बात मानते थे बिशप, आर्क बिशप्स, ठीक है, जो चर्च के ऑफिशियल होते थे, धर्माधिकारी इनको हम कह सकते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द विलेज हैड देयर ओन चर्चेज वेयर द पीपल असेंबल्ड ऑन संडे टुगेदर टू लिसन टू प्रीस्ट एंड टू प्रे टुगेदर. तो ये विलेज में एक कॉन्सेप्ट था कि संडे के दिन प्रेयर होती थी, और उस टाइम पे पीपल जो थे दे वर गैदर टुगेदर फॉर लिसनिंग द व्हाट इज प्रीस्ट इज सेइंग. एंड वुमेन कुड नॉट बिकम प्रीस्ट एंड मैन हु बिकम प्रीस्ट कुड नॉट मैरी. दीज वर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर फॉलोड. एंड द यूज ऑफ टर्म लॉर्ड फॉर गॉड इज टेकन फ्रॉम द फ्यूडल एलाइट. और तब से ये मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता था, जो संडे को जो गैदरिंग होती थी तो क्या होता था कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर तो जाता था अब कहाँ? प्रे करने.
ओके जो पीजेंट्री होती थी बॉन्डेड, जो बॉन्डेड पीजेंट्री लेबर्स होते थे वो नहीं जा पाते थे, उनको राइट नहीं था जाने का। तो उस दिन क्योंकि उनके लॉर्ड जा रहे हैं प्रे करने, तो वो दिन उनको जो होता था फ्री मिल जाता था, ठीक है। और उस दिन को, संडे के दिन को माना जाता था पवित्र, होली डे। क्या माना जाता था? होली डे। तो उस होली डे से ही हॉलीडे वाला कॉन्सेप्ट आया। औरों के लिए वो हॉलीडे था, ठीक है, होली डे था, और पीजेंट्स और थर्ड ऑर्डर्स के लिए वो होली डे, हॉलीडे बन गया। तो इसी से ही संडे की छुट्टी का कॉन्सेप्ट भी इमर्ज हुआ, ऐसा माना जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर में कौन आते थे? द ऑफिशियल्स ऑफ द चर्च। टॉप मोस्ट पे किंग है, ओके। देन द फर्स्ट ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ द क्लैरिजी, और उनके पास लैंड होती थी जो राजा दिया करता था, और उस लैंड से वो टैक्स ले सकते थे और अपने हिसाब से टैक्स लेते थे। टैक्स बहुत ही प्रेवलेंट था, दैट वाज द टिथ, जो कि 1/10 लिया जाता था फ्रॉम द पीजेंट, ओके। तो जो चर्च था उसकी कंडीशन इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें उनके पास होती, जहाँ पे उन्होंने लेटर ऑन कैथेड्रल टाउन बनाए थे अपने चर्च ने, ओके। दिस इज़ द कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर जो क्लर्जी आता है, दे हैविंग द वेरी रिस्पेक्टेबल एंड वेरी पावरफुल पोजिशन ऑन द सोसाइटी, ओके। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड ऑर्डर, और सेकेंड ऑर्डर जो था दैट वाज द नोबेलिटी। तो प्रीस्ट प्लेस देमसेल्फ इन फर्स्ट ऑर्डर एंड नोबल्स इन द सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि प्रीस्ट की बातें सब कुछ मानते थे, बेस जनरली जो रिलीजन वाला बेस था उनका, ओके। और क्रिश्चियनिटी को जो रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन किसने बनाया? दैट वाज अनाउंस्ड बाय द Constantine, okay. And the big landowner, the nobles were the vassal of the king. अब noble किसके वैसल होते थे? किंग के। and peasant were the vassal of the landowner. तो ये tenants and सब tenants वाला एक कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ इन यूरोपियन हिस्ट्री, ओके। टेनेंट्स, राजा के टेनेंट्स कौन है? लॉर्ड्स, नोबल्स। उनके टेनेंट्स कौन है? उनसे नीचे के बैरन, अर्ल, ड्यूक, अर्ल, बैरन, नाइट, जो ये डिवीजन हो गया। एंड उन नाइट्स के नीचे टेनेंट्स कौन है? पीजेंट्स, फ्री एंड बॉन्डेड, सर्फ भी बोलते थे इनको, ओके। देन द नोबल वाज द लॉर्ड ऑफ द पीपल हु सेटल्ड इन हिज लैंड, एंड नोबल्स हाउस वाज कॉल्ड एज द मैनर। नोबल का हाउस क्या कहलाता था? मैनर। तो द क्वेश्चन कभी कभी आता है कि व्हाट वाज मैनर, तो हाउस ऑफ द नोबल वाज कॉल्ड मैनर। और उसमें सब कुछ होता था, एक वाइन प्रेस होती थी, एंड उसके अपने जो है यूटिलाइजेशन के लिए खेत होते थे, अपना उसका घर होता था, ठीक है। देन हिज हैज़ प्राइवेट लैंड वाज कल्टिवेटेड बाय पीजेंट। तो उसका प्राइवेट लैंड कौन कल्टिवेट करता था? पीजेंट कल्टिवेट करता था। नोबेलिटी के पास भी काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज थे, टैक्स ले भी कर सकते थे, और उस जो लैंड उनको राजा से मिलता था उसके बदले में वो राजा को मिलिट्री सपोर्ट एंड अदर थिंग्स कैन बी प्रोवाइडेड। तो फर्स्ट ऑर्डर वाज क्लेजी, सेकेंड ऑर्डर वाज नोबेलिटी। नोबेलिटी फर्दर डिवाइडेड इन ड्यूक, अर्ल, बैरन एंड नाइट्स। ड्यूक और अर्ल जिनको कि सब टेनेंट्स होते थे, देन बैरन, देन नाइट्स। और नाइट्स कौन होते थे? फाइटर्स, KNIGHT, फाइटर्स, ओके। दिस इज़ द सेकेंड ऑर्डर, और उनका नंबर भी अच्छा खासा था, ओके। तो ये थ्री जो ऑर्डर वाला सिस्टम था वो यूरोप की देन है, जहाँ पे नोबिलिटी काफ़ी हावी होने लगी, और उस लैंड के ल्यू पे दे आर प्रोवाइडिंग द मिलिट्री एंड अदर स्पेसिस, ओके। दिस इट फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग. If you like, subscribe the channel.